जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। और फिर ब्लेसिंग्स ग्रुप में सोनिया आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये सुनहरा मौका दिया, मुझे इनवाइट किया अपने सत्संग शेयर करने के लिए। तो और उसके बाद सारी संगत जो टाइम निकाल करके सुनती है और ज्वाइन करती है और हम सबका सपोर्ट करती है और मनोबल बढ़ाती है कि हम और भी अच्छी तरह से शेयर करें। गुरु जी की जितनी भी बढ़ियाइयाँ हैं, गुरु जी की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरु जी की अपनी हैं। उसमें हम सबका कोई भी रोल नहीं है। वी जस्ट हैपन टू बी देयर। गुरु जी महाराज तो पिता परमेश्वर हैं, महादेव हैं, महाशिव हैं। उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और जैसे शिव पुराण में हम सब पढ़ते हैं कि किस तरह से जब धरती पर कभी कभी महादेव सद्गुरु के रूप में आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, तो उसी तरह से गुरु जी महाराज इस धरती पर आए कुछ समय के लिए, पर उनकी प्रेजेंस आज तक है, उनकी शक्ति आज तक है, उनकी ब्लेसिंग्स आज तक हो रही है हर एक दुनिया के कोने में। तो यही कहते हुए मैं आज का ये सत्संग शुरू करूँगी और गुरु जी की आज्ञा से सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। कोई त्रुटि हो गुरु जी तो क्षमा करिएगा। अगर शेयर करने में या कुछ कहने में गुरु जी आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी आप सबसे भी कभी कभी वाणी से अगर किसी को ठीक ना लगे तो उसके लिए भी क्षमा पहले से ही मांग लेती हूँ। और वैसे तो आपको सबको मालूम ही है, जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, कि गुरु जी के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हाँ, फ्री चॉइस हमारी होती है कि हम उनसे कैसे जुड़ें और कितना जुड़ें, डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन कैसे बनाएं। वो सब हमारे ऊपर गुरु जी ने थोड़ी सी कृपा करी है कि हम अपने से कुछ कार्य भी करें, गुरु जी पर पूरे निर्भर ना रहें। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी है। पर आप जब गुरु जी का हुक्म लेकर के, उनकी आज्ञा लेके कुछ कार्य करेंगे, गुरु जी हमेशा आपके साथ साथ रहेंगे। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो भी मैं बोलूँगी वो गुरु जी की प्रेरणा से, गुरु जी के आदेश से, उनके हुक्म से, उसी हिसाब से। मैं कभी कुछ प्रिपेयर नहीं करती हूँ, जल्दी से बस यूँ ही आके बैठ जाती हूँ और जैसे जैसे गुरु जी बुलवाएंगे, जो शेयर करवाएंगे। एम्पायर स्टेट में भी अक्सर गुरु जी मेरे से कहते थे, चल खड़ी हो, अपना सत्संग शेयर कर। अब मैं कुछ शेयर करके बैठने लगती थी। गुरु जी कहते थे, अरे अच्छा वो शेयर कर। कभी भी गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि गुरु जी तो परमेश्वर हैं। वो खुद ही आपको सत्संग की एक्सपीरियंसेस देते हैं, वही सब कुछ करते हैं और वही कहते हैं वो सुनाओ सत्संग को। और गुरु जी हमेशा कहते थे, शेयर करो। जितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की हैं, कहते थे गुरु जी शेयर करो। तो उस समय मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। पर जैसे जैसे गुरु जी के बारे में सानिध्य हुआ और उनके बारे में मुझे महसूस हुआ या अनुभूति हुई कि गुरु जी तो महादेव हैं, महाशिव हैं, और जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें हमारा कुछ कोई भी पार्ट नहीं है। तो ये गुरु जी की बढ़ियाइयाँ हैं और गुरु जी की का ग्रेस है और गुरु जी के का प्रेज़ है। जैसे हम किस तरह से सारे चालीसा पढ़ते हैं, चाहे वो शिव चालीसा हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो या हनुमान चालीसा हो, तो हम किनको प्रे करते हैं? उन्हीं ईश्वर को प्रे करते हैं, उन्हीं की बढ़ियाइयाँ करते हैं। हनुमान जी ने कितना हेल्प किया राम जी को, किस तरह से इतने
पावरफुल हैं और किस तरह से जीवन दाता हैं लक्ष्मण के जी के। तो उसी तरह जब हम ये सत्संग करते हैं, वो भी गुरु जी की ही चालीसा ही हम गाते हैं, उन्हीं की बड़ाइयाँ करते हैं और उन्हीं के बारे में सारा कुछ शेयर करते हैं। इसमें हमारी संगत का कोई भी वो नहीं है, और वाणी भी गुरु जी देते हैं और थॉट्स भी वही देते हैं। तो यही कहते हुए आप सब ऐसा महसूस करिए, गुरु जी की का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और चारों तरफ खुशियों की लहर हो रही है। इतनी खुशियाँ। गुरु जी का जन्मदिन तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता था बड़े मंदिर में, और स्वयं गुरु जी इन्वाइट करते थे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गुरु जी हमेशा मेरे पूरे परिवार को उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था या स्पेशल हुक्म दिया था कि गुरु जी के बर्थडे में हमेशा हमें बड़े मंदिर में होना है जब तक गुरु जी वहाँ पर हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। और वो जो 5 बड़े फंक्शंस होते हैं बड़े मंदिर में, उन सब के लिए उन्होंने कहा था कि ये दिन बहुत बड़े दिन होते हैं मेरे ब्लेसिंग के, और उस दिन मेरी ब्लेसिंग्स शावर करती हैं संगत के ऊपर। पर उस दिन संगत को कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये गुरुजी ने मेरे से डायरेक्टली कहा था कि उस दिन मैं बहुत ब्लेस करता हूँ संगत को, पर संगत अपनी मांग करके वो अपना काम खराब कर लेती है उस दिन। तो आपने वीडियोस में देखी होंगी कि गुरुजी के बर्थडे में इतनी संगत आती है और आ रही है, और गुरुजी बैठे हैं अपने आसन पे और संगत बस प्रणाम करके जा रही है। उस दिन किसी से बात नहीं करते थे गुरुजी, कोई कोशिश भी करता था कुछ कहने का, गुरुजी यूं ही हाथ जोड़ लेते थे और यूं ही करते थे। तो स्पेशल गुरुजी का ये आदेश रहता था कि उस दिन मेरे से कोई कुछ ना मांगे, क्योंकि गुरुजी बेइंतहा दे रहे हैं, बेइंतहा देंगे। और हम कोई छोटी चीज़ मांगेंगे, गुरुजी पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग्स देंगे हम सारी संगत को। तो यही कहते हुए मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि बल्कि उस दिन तो हमें गुरुजी के लिए प्रे करना चाहिए। ये मेरा विचार है। गुरुजी इज़ द हेड ऑफ अ फैमिली, हेड ऑफ अ संगत। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। और हमारे फैमिली में जिनका भी जन्मदिन होता है तो हम कैसे मनाते हैं? हम बैठ के उनके लिए पूजा करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, या उनके स्वास्थ्य के लिए, या उनकी खैरियत के लिए, या हवन या कुछ करते हैं इस तरह से अपने आप ही बैठ करके। तो मुझे लगता है गुरुजी तो इज़ द हेड ऑफ अ संगत फैमिली, और उस दिन हमें गुरुजी के लिए प्रे करना चाहिए। जब गुरुजी बीच में शुरू में काफ़ी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो गुरुजी कुछ संगत को आदेश दिया था, मेरे लिए जाप किया कर, मेरे लिए प्रे किया कर। और मुझे बहुत ही दुख होता था। मैं सोचती थी मैं किस भगवान से प्रे करूं गुरुजी के लिए? गुरुजी तो स्वयं भगवान है। तो प्रेयर्स में बहुत ताकत है, गुरुजी ने ये सिखाया। तो उस दिन हम सारे क्यों ना गुरुजी के लिए प्रे करें। जहाँ भी गुरुजी हैं उनकी शक्तियाँ तो अपार फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं हर एक देश के कोने में। आज आप देख लीजिए गुरुजी को गए हुए कितने साल हो गए, 14 साल हो गए गुरुजी को गए हुए। और गुरुजी के जाने के बाद इतनी संगत जुड़ी है हर एक कोने में। मैं यहाँ यूएस सियाटल में रहती हूँ, और यूएस में मेरे ख्याल से गुरुजी के आदेश से ही 2006 में जब उन्होंने यहाँ भेजा कि जा वापस चली जा और कुड़ियाँ दा ब्याह कर, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ हम लोगों को भेजा, ज़बरदस्ती भेजा, हमारा बिल्कुल मन नहीं था गुरुजी को छोड़ करके आने का। पर वो यही कहते थे जा कुड़ियाँ दा ब्याह कर। तो गुरुजी ने समझाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले गुरुजी के कनेक्ट होते होते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, अपनी फैमिली को नहीं वो करना है। तो इसी वजह से हम सारे यहाँ वापस आए 2006 में, और गुरुजी ने मालूम था उन्हें चोला छोड़ देना है।
और हम इसीलिए सिंगापुर में रह रहे थे कि गुरु जी के सानिध्य में होंगे और उसके बाद हम गुरु जी के पास चले जाएंगे, दिल्ली में ही मूव कर जाएंगे। यही हम सब का प्लान था। पर गुरु जी को तो सब कुछ मालूम है, जो हम सोचते हैं वो सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। तो यही उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं वापस जाओ, कि उन्हें मालूम था उन्हें चोला छोड़ के जाने वाले हैं गुरु जी। तो उसके बाद से किस तरह से गुरु जी ने जाने से पहले मुझे कैलेंडर्स दिए 2007 के मार्च में, जब मैं महाशिवरात्रि में गई थी गुरु जी के दर्शन के लिए। उन्होंने कहा ये अमेरिका की संगत के लिए है, जिसको मिलेगा उसका कल्याण कर देता। तो उन्होंने भविष्यवाणी करी हुई थी जो मुझे नहीं मालूम था, ना किसी को भी मालूम था। अमेरिका में ऐसी कोई संगत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं तो यहाँ कितने सालों से रही हूँ और हर साल आती थी यहाँ पर, और कुछ भी मुझे नहीं मालूम था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। और किस तरह से जब मेरी बेटी की शादी हुई 2007 जुलाई में, जो गुरुजी ने ही ब्लेस किया था, अपने हाथ से कार्ड लिख करके सारी संगत को भेजा था। और 15 संगत ऐसी आई थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी, क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी, वो उसमें मेरा कुछ भी नहीं था सहयोग। वो अपने आप से, देखिए गुरुजी जब आपको भेजते हैं तो आपका कल्याण करते हैं गुरुजी, और गुरुजी ब्लेस करते हैं। जहाँ जो जाता है, जो जाता है, जो जिसके यहाँ जाता है, दोनों को ब्लेस करते हैं। तो यूँ ही पहली बार संगत इस तरह से आई और हम सारे यहीं बैठ कर के शाम को बैठ के गुरुजी के बारे में हम आपस में जान पहचान करने लगे। और ना जानते हुए ऐसे ही सत्संग शुरू हो गया। यहीं बैठ कर के हम वो डिनर करते थे नीचे बैठ के गोला बना करके, और वो लंगर हो गया, और जो आपस में शेयर करते वो सत्संग हो गया। तो 2007 जुलाई से ही गुरुजी ने यहाँ पे सियाटल में सत्संग शुरू करवाया। और किस तरह से धीरे धीरे सब कुछ गुरुजी ने खुद ही इंस्ट्रक्शंस दिए। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इंस्ट्रक्ट किया कि बाहर गुरुजी निवास नेम प्लेट लगाओ, एंड ही एग्जैक्टली टोल्ड किस फॉन्ट में कैसे लिखा जाएगा। वो सो क्लियर, ये कोई नहीं कर सकता है। मेरे हस्बैंड को कोई ड्रीम वगैरह नहीं आते गुरुजी के, तो वो इतने क्लियर थे ड्रीम। सो राइट अवे उन्होंने ऑर्डर किया, उसको लगाया। तो ये कौन कर सकता है। यहाँ पर अनुभूतियाँ होने लगी। 4 बजे रोज़ पानी चल जाता था, एवरी मॉर्निंग। खुशबू आने लगी गुरुजी की, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बंद होने लगे। गराज डोर अपने आप खुलने लगा, बंद होने लगा, जैसे कोई गया कब आया। बाहर जैसे किसी की आहट होती थी, कोई वॉक कर रहा है। एंड वी ऑल न्यू इट इज़ ऑल गुरुजी। गुरुजी तो अब बॉडी में नहीं, उनकी शक्तियाँ सब तरफ बिखरी हुई हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि यूएस में शायद यहीं पर शायद गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया, और फिर धीरे धीरे कितनी संगत यहाँ से जगह जगह गई। उन्होंने जगह जगह अपनी संगत बनाई, और कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स फैल गई है चारों तरफ, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यू नेम इट, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इतने नए लोग जुड़ रहे हैं, ये सारी नई संगत है। तो गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है। देखिए, हम कितना भी गुरुजी की बढ़ियाँ करें, उनके सत्संग सुनाएं, पर जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, या जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे, आपको जोत नहीं जलेगी, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे गुरुजी से। तो ये सारे कुछ जो हो रहा है, वो सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है, एवरीथिंग। और 2008 से यहाँ पर गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया, गुरुजी का सेलिब्रेशन शुरू हो गया, उनकी बर्थडे का। सो सिंस देन एवरी ईयर गुरुजी का इतने प्यार से सारी संगत मिल करके सत्संग कराते हैं। किस तरह से गुरुजी इंडिया से इतनी संगत उन्होंने भेजी जिनको हम जानते भी नहीं थे। तो कौन कराता है? वो सारी संगत आई, वो कहते हैं मुझे गुरुजी का ड्रीम आया या विजन आया, या गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि यहाँ जाना है, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। सो इट इज़ ऑल गुरुजी's कृपा। Only thing requirement I would say is you have to open your mind and soul and your heart
एंड यू हैव टू मेक गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ये कभी ना सोचें कि आप यूं ही चलते फिरते गुरु जी को याद कर लेंगे। आपको गुरु जी हमेशा सिमरन और ध्यान में का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता था। जो एम्पायर स्टेट में गए हैं, जब गुरु जी बॉडी फॉर्म में थे, सबसे पहले गुरु जी आपको ध्यान में बैठाते थे। 1 घंटा आपको ध्यान में बैठना होता था। जब गुरु जी अपने आसन में आके बैठते थे तो ही वॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म, इन हिज ग्लोरी, लाइक अ प्रिंस, लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इतने सुंदर गुरु जी। और जैसे जैसे गुरु जी सबकी तरफ नज़र करते थे, सबकी आंखें बंद हो जाती थीं। कोई भी आँख खोल के देख नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑरा ऐसा था, गुरु जी का तेज इतना था कि अपने आप ही आंखें बंद हो जाती थीं। सो ये सारी चीज़ें गुरु जी ने सिखाई, और पता भी नहीं चलता था कि सारे ध्यान में बैठे हुए हैं। कभी कभी मैं आँख खोल के देखती थी, शुरू में एवरीबडी वॉज इन डीप मेडिटेशन। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारा मन इतना चंचल है, कभी एक जगह स्थिर नहीं बैठता। पर वो गुरु जी का ने सिखाया, गुरु जी के ऑरा से वो पल एकदम शांत हो जाता था मन। कोई थॉट्स नहीं आते थे, आंखें खोलने का मन नहीं होता था, और डीप मेडिटेशन में कर देते थे गुरु जी, कभी कभी समाधि में कर देते थे। सो ये गुरु जी ने अपने बॉडी फॉर्म में रहते हुए सिखाया है संगत को, ध्यान लगाओ। और कैसे कभी कभी साइलेंस में ध्यान नहीं लग पाता, तो वो गुरु जी वाणी और शब्द सुनवाते थे, चोजन वाले, जो गुरु जी के खुद बताए हुए, कहे हुए हैं, और उस समय ध्यान लगता था। तो यही संगत जी से मेरी विनती है कि जब भी आप सत्संग करें तो कम से कम 1 घंटा आप शब्द वाणी ज़रूर लगाएं। बाकी और कुछ बाद में भी सुन सकते हैं, क्योंकि गुरु जी ने खुद ही कहा था कि इससे तुम्हारी जितने पाप हैं वो नष्ट होते हैं वाणी सुनने से, और मेरी कृपा बरसती है। और कहते थे कि उसमें तुम्हारे सारे आंसर्स मिलते हैं, जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो गुरु जी उस समय सारे आंसर्स वाणी के थ्रू दिला देते हैं। तो यही मेरा ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप सबको जैसे मालूम है कि शुरू में 98 में हम लोग यहीं सियाटल से ही 96 में मूव हुए थे, 98 में मूव हुए थे यहाँ से सिंगापुर में। और मुझे लगता है कि वो गुरुजी का ही बुलावा था, क्योंकि मेरी बेटी बीच वाली, उसको बहुत ही बुरा अस्थमा और बहुत ही बीमार रहती थी। तो आपको मालूम है अस्थमा का तो कोई क्योर नहीं है, खाली मैनेज कर सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट चलता रहता था, स्टेरॉयड, इन्हेलर, नेबुलाइज़र, और उसको और भी बहुत चीज़ें प्रॉब्लम थी, एलर्जीज़ वगैरह। तो हम बहुत दुखी थी, सब कुछ ट्राई कर लिया था। और जब गुरुजी का बुलावा आया तो हम लोग सिंगापुर मूव करे और दिल्ली के पास ही हो गए। और गुरुजी ने 98 दिसंबर 28 1998 में अपना दर्शन फर्स्ट टाइम दिया एम्पायर स्टेट में। दैट डे आई कैन नेवर फॉरगेट। उस दिन मुझे लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ। बचपन से ही मैं शिव जी की पुजारी थी और माता रानी को भी मानती थी। सारे उनको बस यही प्रे करती थी कि मेरी बेटी को ठीक कर दें। एक माँ की यही प्रेयर होती है जब बच्चा बीमार रहता है, तो यही मैं उनसे कहती थी। और मुझे लगता है कि गुरुजी ने दया करके अपने पास बुलाया। और जब फर्स्ट टाइम जैसे ही गई तो मुझे लग रहा था ये तो इतने हैंडसम है, प्रिंस की तरह बैठे हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। और गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मेरे से कि इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सारा कुछ प्रैक्टिकल है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं बताने लगी कि मुझे मेरी बेटी का क्या क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने बस यूं ही हाथ किया और कहा जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। बस वो कहने से ही वो ठीक हो गई। ये कौन कर सकता है? गुरुजी तो वैद्यनाथ है, गुरुजी इज महाशिव, गुरुजी कैन डू एनीथिंग। ये तो बहुत छोटी बात है, गुरुजी तो जीवन दान देते हैं। गुरुजी जो लेडीज़ के यूट्रस भी नहीं होता था, फैलोपियन ट्यूब्स भी नहीं होती थी,
ओवरी एक ही रहती थी, उनको बच्चे देते थे गुरुजी। किस तरह से जेठा अंकल के सन जो सुमित थे, किस तरह से हम वहीं उस समय रहते थे, देखते थे सब कुछ, अपनी आंखों से सब विटनेस किया है। जो जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, everything has been witnessed by myself, and I'll share only about my family, that we all were there, how Guruji has blessed. क्योंकि ये इतना गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दिए हैं उसको हमें शेयर करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं शेयर करने से नज़र लग जाएगी, ये है वो है, लोग क्या कहेंगे। इट डजंट मैटर, गुरुजी का हुक्म है। बचपन से हम सबको सिखाया गया है शेयर शेयर शेयर, पर जब ब्लेसिंग्स गुरुजी की आती है तो हम उसको दबा के अपने पास रख लेते हैं। गुरुजी खुद ही कहते थे, गुरुजी क्यों सारी संगत के सामने उठा के सारी संगत को, कितने कितने लोगों को गुरुजी ने सत्संग शेयर कराया है। और अभी पैंडेमिक के टाइम में देखिए कितना अच्छा मौका मिला है कि हम जूम पर रोज़ सुनते हैं सत्संग, पुरानी पुरानी संगत की, 60s 70s में जो गुरुजी के साथ थे, 80s में। तो अगर वो शेयर ना करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। मेरे ख्याल से ये पुरानी संगत का जो गुरुजी के पास चोले फॉर्म में जब गुरुजी थे, हम सब वहाँ बैठते थे, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी मस्ट शेयर अबाउट गुरुजी। क्योंकि ये सारे जो नई संगत जुड़ रही है उनको भी मालूम होना चाहिए फर्स्ट हैंड कैसे होता था, क्या करते थे गुरुजी। सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है। तो जब लास्ट ईयर 2020 में फर्स्ट टाइम जब मुझे किसी ने अप्रोच किया कि आंटी आप जूम पर या फेसबुक पर शेयर करिए, तो उस समय जब गुरुजी अपने चोले में थे तो मीडिया से कहते थे दूर रहा करो। हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसे 1 to 1 शेयर करते थे, कोई रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होती थी। और मैं थोड़ा दुविधा में पड़ गई। मैंने कहा कि गुरुजी तो कभी भी कहते थे मीडिया से दूर रहा करो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, कैसे करूँ। और जब आदमी कन्फ्यूज़ होता है तो गुरुजी के पास ही जाता है। तो मैं भी गुरुजी से अंतर्मन से बातें करने लगी और उनसे आज्ञा मांगने लगी। एंड गुरुजी का कि ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि आज का टाइम बहुत डिफरेंट है, वो टाइम डिफरेंट था। और सोचिए अगर आज के टाइम में हम जूम पर या फेसबुक पर शेयर नहीं करते तो कैसे हमें कितनी कितनी ब्यूटीफुल सत्संग कैसे सुनते हम, और किस तरह से जुड़ते, और किस तरह से ये पैंडेमिक में हमें उभरने का टाइम मिलता। नहीं तो हम डीप डिप्रेशन में चले जाते। किस तरह से इतनी एंजाइटी, इतना अनसर्टन टाइम, इतनी मुश्किलें हर एक घर में। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के अपने प्रियजन चले गए हैं। वी लॉस्ट सो मेनी क्लोज्ड रिलेटिव्स, हमारे फैमिली में भी वी लॉस्ट सो मेनी पीपल। पर वो हिम्मत कौन देता है, वो शक्ति कौन देता है? वो गुरुजी देते हैं। और ये बहुत ही टाइम डिफरेंट है। और गुरुजी इस समय सारी संगत को उन्होंने जो शक्ति दी है वो अपने सत्संग के थ्रू, अपने संगत के थ्रू एक दूसरे का शेयर करना, एक दूसरे का सुनना। तो ये दिस टाइम्स आर डिफरेंट। इसीलिए मैं फिर जैसे गुरुजी का आदेश होता है तो यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स। तो ऐसे ही जब मेरी बेटी को गुरुजी ने ठीक कर दिया, जिस दिन गुरुजी ने कहा मैं कल्याण कर देता, दैट वाज द लास्ट डे शी यूज्ड हर इनहेलर और नेबुलाइजर और एनीथिंग। गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, उनकी इतनी ब्लेसिंग। एंड हम वापस सिंगापुर चले गए और जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो ऐसा लगने लगा कि ये नॉर्मल गुरु नहीं है, ही इज समबडी एल्स। सो हम लोग गुरुजी को थैंक यू करने आए और जैसे थैंक यू किया तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते हैं एनु तो ठीक, एनु तो ब्लेसिंग लगनी थी, शिव जी ने ब्लेस कर देता। कुछ इस तरह से गुरुजी कभी क्रेडिट नहीं लेते थे, गुरुजी ही सब कुछ करते थे और अपने को थर्ड पार्टी की तरह ऐसे एड्रेस करते थे। ही वॉज सो हम्बल। एंड उसके बाद से हम अक्सर गुरुजी के दरबार में जाते थे। एंड जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा था 5 दिन तो ज़रूर आना है साल में,
और उसके बाद तो मन ही नहीं लगता था सिंगापुर में। और इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। उस समय छोटे छोटे स्वरूप होते थे, कोई स्मार्टफोन नहीं था, फ़ोन तो वहाँ अलाउ ही नहीं होता था। बाहर कक्कड़ अंकल दरवाजे पर रहते थे और सबका फ़ोन स्विच कराते रहते थे। और छोटे छोटे फ़ोन होते थे, वो तो खाली बात करने के लिए, ना उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स होते थे। तो कोई पिक्चर्स भी नहीं गुरुजी की थी। बड़े बड़े स्वरूप जैसे आजकल आप सबको मिलते हैं, कुछ भी नहीं था। दोस आर वेरी सिंपल डेज। संगत भी मैं देखती थी बहुत ही सिंपल, पंजाब की भोली भाली ऐसे आती थी ना। बहुत ही अलग ही एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। और इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति गुरुजी के प्रति सबकी, और गुरुजी का प्यार इतना। गुरुजी वॉज द बेस्ट होस्ट। गुरुजी के दरबार में जो मैंने देखा वही मैं शेयर कर रही हूँ कि कभी भी कोई भी डल मोमेंट नहीं था। और गुरुजी वॉज नॉट, जब 1 घंटा जैसे मैंने बताया कि वो सबको मेडिटेशन में ले आते थे और उसके बाद वो मेडिटेशन से बाहर भी निकालते थे गुरुजी। ही वॉन्टेड अ बैलेंस लाइफ। ये थोड़ी ना है कि आप दिन भर मेडिटेशन ही करते रहो या खाली दिन भर शब्द गुरबानी सुनते रहो। आपको शब्द गुरबानी जब सुननी है आप बैठ के सुनिए, ऐसे नहीं कि वो बजता रहे और आप अपना इधर उधर की बातें करते रहो, फ़ोन में बातें करते रहो या इधर की उधर निंदा चुगली करते रहो, तो वो उसकी शब्द गुरबानी का महत्व ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह से अपने लाइफ जिए। ये सारी चीज़ें गुरुजी के दरबार में जाके ही देखी हैं। जब गुरुजी मेडिटेशन कराते थे उस समय सुनवाते थे, और उसके बाद लंगर के समय गुरुजी फोक सॉन्ग्स सुनवाते थे। दलेर मेहंदी का इतना बजता था और मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये यहाँ पे ये इस तरह के गाने कैसे बज रहे हैं। तो बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी इज ऑल्सो रसिक बैरागी। आप अपनी फैमिली में रहते हुए सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए, गुरुजी वांटेड हिज संगत टू ड्रेस अप ऑलवेज नाइसली। कोई ऐसे नहीं कि हम गुरुजी जुड़े हैं तो हम सब कुछ छोड़ दें और चुपचाप बैठे रहें। वी हैव टू डू ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंजॉय एवरीथिंग। गुरुजी तो 5 स्टार होटल में ले जाते थे कॉफ़ी के लिए, खाने के लिए। कितनी बार मुझे भी ये सौभाग्य मिला है, मिडल ऑफ द नाइट 12-1 बजे चलो कॉफ़ी पीने चले, सारी संगत खड़ी हो जाती थी गुरुजी के साथ। गुरुजी तो इतना ऐश कराते थे, 5 स्टार होटल में ले जाते थे। गुरुजी इतनी चीज़ें ऑर्डर करते थे संगत को और अपने हाथ से सबको देते थे और खुद कुछ नहीं खाते थे। ऐसे हमारे गुरुजी, इतना प्यार गुरुजी को संगत के लिए, इतना प्यार। वो इतने खुश होते थे जब संगत आती थी उनके दरबार में। सबको हंस हंस के वो वहाँ वेलकम करते थे। कभी भी गुरुजी गुस्सा नहीं होते थे, बहुत प्यार से सबको रखते थे। और गुरुजी तो कोई प्रवचन नहीं देते थे, कुछ बात नहीं करते थे। उनको देखते ही उनकी सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती थीं। कभी कुछ कह दिया गुरुजी ने, एक सेंटेंस बोल दिया, जैसे गुरुजी कहते थे कि अपना ईगो अपनी जूती के साथ बाहर छोड़ के आओ, उसका इत्थे कोई काम नहीं है। और वो ईगो जो है वो आपकी हिंड्रेंस बन जाएगी स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो दैट इज़ द फर्स्ट हिंड्रेंस। गुरुजी कहते थे अपना मैं को हटाओ, एकदम नीवा होके रहो। दीज आर ऑल गुरुजीज वर्ड्स। कहते थे निंदा चुगली छोड़ो, किसी के गुण, किसी के अवगुण ना देखो, ना उसकी चर्चा करो। कहते थे अपनी ब्लेसिंग्स उसको दे देते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हें आ जाती हैं। ऑल दिस इज सो सिंपल, पर एज ह्यूमंस क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी गड़बड़ रही है कि हम उससे कभी कभी चूक कर ही जाते हैं, हम सारे ही चूक कर जाते हैं। तो पर वो रिमाइंडर है, एवरी डे वी मस्ट लुक एट आवरसेल्व्स कि आज हमने क्या क्या किया और किस तरह से गुरुजी के दरबार में आने से पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको रिपीट ना करें। गलतियाँ सबसे होती हैं पर हमको उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। गुरुजी के दरबार में जब उनकी तरफ, उनके पास बैठें तो हमें अपने को
सोचना चाहिए कि हम क्या इस काबिल हैं कि हम गुरुजी के सामने बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हमें अपनी लाइफ, हमें अपने गुरु से ब्लेसिंग लेने के लिए, if we want our Guruji to bless us, the first requirement is change your habits. Try to be very, very, very calm. आप जब अपने विचार शांत कर देंगे और इधर से उधर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सयानापन नहीं करेंगे, उस समय आप देखिएगा कि आपको इतनी खुशी होती है जब सारे अपने लगते हैं, किसी से कोई द्वेष, राग द्वेष कुछ भी नहीं होता है। इतनी ब्यूटीफुल लाइफ होने लगती है, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी, क्योंकि यू आर हैप्पी टू सी एवरीबडी, नोबडी इज़ योर एनिमी। ये सारी चीज़ें गुरु जी के दरबार में बैठ के साथ साथ गुरु जी के ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और गुरु जी क्या चाहते हैं? गुरु जी कहते थे मेरे लिए समय निकालो। हम सारी चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, पर गुरु जी के लिए जब आता है तो हम या तो अपने फ़ोन को देखते रहते हैं या और चीज़ों से कनेक्ट होते रहते हैं। पर गुरु जी के लिए सबसे पहले जो बेस्ट टाइम होता है वो सुबह का टाइम होता है, जब आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और ये सारा वातावरण इतना स्पिरिचुअल, इतना शांत रहता है। वो टाइम आप चाहे आपके पास 5 मिनट हो, आजकल बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं, 5 मिनट आप गुरु जी के से बैठ करके बातें करिए, आप उनकी बातें सुनिए। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप नहीं कुछ मांगे गुरु जी से, मेडिटेशन में आपको खाली होकर बैठना है और गुरु जी आपके अंतर मन में आते हैं और वो आपको आंसर्स देते हैं, वो आपसे बातें करते हैं। वो मौका तो दीजिए। हम मौका नहीं देते गुरु जी को बातें करने का, वो बात करें तो कैसे हमारा कनेक्शन होगा? वी मस्ट सिट इन मेडिटेशन, वी मस्ट गिव टाइम टू गुरु जी। खाली सत्संग सुनने से या सत्संग अटेंड करने से या लंगर खाने से वो सारी ब्लेसिंग्स हैं, पर 1 to 1 कनेक्शन जो गुरु जी कहते हैं, जो हमेशा कहते थे, वो तभी होता है जब आप उनसे ध्यान में बैठते हैं। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे तो इंडिया में हम वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोगों का जन्म इंडिया में हुआ और उस धरती पर तो हम कितने कितने ऋषि मुनि कितने पहले से वो ध्यान में बैठते थे और पहाड़ों में जाते थे। कहाँ कहाँ, हमें तो कहीं कुछ भी नहीं करना है। गुरुजी ने तो कहा तुम घर बैठे ही मेरे से कनेक्ट हो, मैं सारी सारी ब्लेसिंग्स दूंगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि गुरुजी कहते थे जिथे अपनी जूती उतारते उत्थे ईगो, अपना अहम उत्थे छोड़ के आए, उत्थे अपना डाउट, उत्थे अपनी इफ एंड बट। डाउट्स का गुरुजी कहते थे इत्थे कोई काम नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई मैं भी डाउट कर रही थी, तो किस तरह से गुरुजी ने मुझे सिखाया कि वहाँ पर कोई डाउट नहीं काम आता है। अगर हम डाउट करेंगे हम अपनी झोली खाली ऐसे ले जाएंगे। वहाँ इफ एंड बट नहीं, वहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड नहीं काम आएगा, बिकॉज इट इज़ समथिंग एल्स। दैट इज़ गॉड्स प्लेस, दैट इज़ गॉड वर्किंग। और जब वो काम करते हैं तो एवरीथिंग इज़ बियॉन्ड रैशनल, कुछ भी रैशनल नहीं होता है वहाँ पर। गुरुजी तो देखिए, जिसको डायबिटीज़ होती थी उसको गुरुजी जलेबी दे के ठीक करते थे। अगर आप डॉक्टर से पूछिए तो वो कहते हैं दैट इज़ पॉइजन। पर गुरुजी तो उल्टा करते थे ना। जिसकी हार्ट सर्जरी होती थी वो आते थे ब्लेसिंग लेने, गुरुजी उनको समोसा यूं क्रश करके दे देते थे। आंखों देखी बातें हैं ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे होता था? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि गुरुजी इज बैद्यनाथ, गुरुजी इज महादेव। और शिव पुराण में लिखा है कि जीवन दान खाली बैद्यनाथ, खाली महादेव, हमारे गुरु जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अब मैं आपको कुछ कुछ अपने सत्संग सुनाऊंगी जिससे कुछ कुछ चीज़ें आपको गुरु जी की जो 3 क्वालिटीज़ हैं। गुरु जी इज़ ओमनीसेंट, जो आपके दिमाग में आप जो भी सोचते रहते हैं गुरु जी तक पहुंच जाती है, वो बताऊंगी। और फिर गुरु जी इज़ ओमनी प्रेजेंट,
हम सिंगापुर में रहते थे, गुरुजी एम्पायर स्टेट में, और कैसे गुरुजी को हर चीज़ मालूम रहती थी। एवरी स्टेप व्हाट आई यूज्ड टू टेक ही न्यू एवरीथिंग। जब मैं आती थी गुरुजी वही रिपीट कर देते थे। तो गुरुजी वॉज प्रेजेंट देयर ऑल्सो, राइट। और अभी भी प्रेजेंट हैं गुरुजी। और उसके बाद ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब सारी शक्तिमान। ओमनीसेंट वो होता है जो आपके अंतर्यामी, जिनको सब कुछ मालूम होता है। एंड ओमनीपोटेंट जो सर्वशक्तिमान, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने बताई हैं तीन, ये खाली भगवान ही में ही होती हैं। बचपन से ये पढ़ी हुई हैं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको सब कुछ मालूम है और वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो एक टाइम में कहीं भी रह सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट, कहीं भी, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं आपको ये तीन जो मैंने बताई हैं, इस पर मैं आपको अपने सत्संग सुनाऊंगी। और ये सारे सत्संग जो हैं वो मेरे अपने हैं या मेरी फैमिली के हैं, या हम सब ने मिल करके उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। सो गुरुजी आज्ञा दें, मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। सो सबसे पहले गुरुजी का किस तरह से गुरुजी को ओमनीपोटेंट, उनको जैसे गुरुजी अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ मालूम रहता था। तो ऐसे ही हम लोग सिंगापुर में थे, और गुरुजी ने शुरू में छोटी छोटी वो लैमिनेटेड पिक्चर्स होती थी, और उसमें गुरुजी साइन करते थे। पेन होता था एक, कभी गोल्डन पेन कभी ब्लैक पेन उनकी टेबल पर रहता था। गुरुजी वो ले करके ऐसे लिखते थे, ब्लेसिंग ऑलवेज या हैप्पी लाइफ, और गुरुजी अपना साइन कर देते थे। और इस तरह से अगर आपका दिन बनना है या आपको ब्लेसिंग मिलनी है या कुछ है, गुरुजी आपको दे देते थे। और कभी कभी इतनी वहाँ होती थी छोटी छोटी पिक्चर्स, पर गुरुजी नहीं देते थे, या कभी कभी आपको देते हुए हाथ रोक लेते थे। तो इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन गुरुजी कि आपको कब उनकी वो छोटी सी पिक्चर मिलेगी। देखिए, इतनी छोटी सी पिक्चर के लिए हम लोग इतनी लालच करते थे उस समय। इट वाज सो हार्ड। तो एक दिन यूं ही गुरुजी ने वो छोटी वाली पिक्चर साइन कर एक्सक्यूज मी गुरुजी, साइन करके उन्होंने वो पिक्चर दी, और दैट वाज द प्राइज पोजेशन। और उसको मैंने अपने कार के उसमें रख ली, क्योंकि लगा दी अपने बैक मिरर में, क्योंकि कार में उस समय मैं बहुत ड्राइव करती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना एक्टिविटीज़। तो ऑलमोस्ट होल डे मैं इधर उधर ही बच्चों के साथ रहती थी। तो मैं बैठते ही मैं कहती थी गुड मॉर्निंग गुरुजी, जैसे गुरुजी इज़ विथ मी, आई यूज्ड टू टॉक टू गुरुजी लाइक अ फ्रेंड। गुरुजी आज बहुत गर्मी है, ये है वो है। तो ऐसे ही एक दिन बहुत गर्मी थी, सिंगापुर में बहुत गर्म होता है। तो मुझे कुछ काम था, तो मैं कहीं गई और मैंने पार्किंग वहाँ इन रोड नहीं मिली, तो मैंने बाहर ही पार्क करी, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, उनकी स्वरूप पिक्चर की तरफ। उस समय तो पिक्चर ही बोलते थे। और मैंने देखा, मैंने कहा कि गुरुजी आज बहुत गर्म है, और मैं थोड़ी देर यहीं पार्क करके जाती हूँ, आपको बहुत गर्मी लगेगी गुरुजी, ऐसे मैंने बोला, पर मैं जल्दी आ जाऊँगी। और मैं ऐसे बात करके और मैं निकल गई। लॉक किया मैंने कार, और मैंने अपना काम किया। मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे। मैं वापस आई, तो मैं वॉक कर रही हूँ, बार बार अपने कार खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ये मेरी कार नहीं है, क्योंकि वो कार में चारों विंडो एक बराबर ही उसकी नीचे थी, और वहाँ पर पैरों के पास इतना बड़ा मेपल लीफ का, गोल्डन कलर का इतना बड़ा पत्ता था, लीफ थी वहाँ पर। और वेदर एकदम चेंज हो गया था, जैसे एकदम क्लाउडी और ठंडी हवा बह रही है, एवरीथिंग चेंज्ड। तो मुझे समझ नहीं आया। तो पहले मुझे लगा मेरी कार ब्रेक इन हो गई, पर मेरा सामान सब पीछे सीट पे, सब कुछ वैसे ही था। एनीवे, मैंने कार खोली, मैं बैठी, और मुझे समझ ना आया कि कैसे ये हो गया। और मैं गुरुजी की जब स्टार्ट किया, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, एंड आई कुड अंडरस्टैंड दैट वाज गुरुजी। क्योंकि मैंने गुरुजी से बात करी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत गर्म है, आपको बहुत गर्मी लगेगी। एंड गुरुजी टॉट मी, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि गुरुजी स्वरूप से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो छोटा सा स्वरूप था। एंड आई सेड, सॉरी गुरुजी, आप तो वेदर चेंज कर दिया आपने।
एंड वो पीला पत्ता कहाँ से आ गया? सिंगापुर में कोई चेंज ऑफ वेदर नहीं होता है, और वो भी मेपल लीफ की तरह इतना बड़ा पत्ता, वहाँ पे कोई मेपल लीफ नहीं होती है. सो एवरीथिंग व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज बियॉन्ड रैशनल. कैसे वेदर चेंज हो जाएगा? कैसे आपकी चारों विंडो एक बराबर, गलती से एक दो कभी खुल सकती हैं किसी से. मैंने तो पूरा लॉक किया था, सब कुछ बंद था क्योंकि मेरा सामान था पिछले सीट पर वो चारों विंडो एक बराबर कैसे नीचे हो सकती हैं? सो ऑल दीज थ्री थिंग्स गुरुजी ने मुझे दिखाया एंड आई अंडरस्टूड. मैंने कहा ये तो गुरुजी ने किया है. मैंने वो विंडो भी नहीं ऊपर करी, मैं यूं ही ड्राइव करके, मुझे अपने हस्बैंड को पिकअप करना था लंच के लिए, तो मैंने उनको पिकअप किया ऑफिस से. एंड ही सेड क्या बात है, तुम एसी चल रहा है, तुमने विंडो सारी नीचे करी है? मैंने कहा मैंने नहीं किया है. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. उसके बाद इतना मुझे अच्छा लगने लगा कि कैसे कैसे ये एक्सपीरियंस हो रहा है. एंड जब गुरुजी के दरबार में उसके बाद गए फर्स्ट टाइम, जैसे उनको मत्था टेका, गुरुजी राइट अवे लुक्ड एट मी एंड ऐसे, तो फिर खड़े होकर बता, शेयर कर कैसे तेरी कार की विंडोज़ नीचे कर दी थी. अब ये कौन कर सकता है? मैंने तो बताया भी नहीं गुरुजी को. गुरुजी खुद आपको एक्सपीरियंस देते हैं और खुद ही कहते हैं शेयर करने के लिए एवरीथिंग. सो किस तरह से उस दिन मुझे मालूम हुआ कि गुरुजी ने फर्स्ट हैंड मुझे, गुरुजी देखिए कोई प्रवचन नहीं किया, उन्होंने कोई मुझे लेक्चर नहीं दिया कि इस तरह से ये है वो है. गुरुजी ने खाली मुझे छोटा सा स्वरूप दिया. एंड किस तरह से अपने आप गुरुजी ने सारी सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं. एवरीथिंग वाज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गुरुजी's wish. That was my first experience of realizing the power of Guru. That even with Guruji's Swaroop, छोटा सा स्वरूप, Guruji is residing there. उनकी पावर है उसमें. He can do anything. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे शुरू हुए. और एक बात की बात है, स्वरूप की बात हो रही है तो ये भी मुझे बहुत ज़रूरी है शेयर करना कि एक बार ऐसी संगत में हम बैठे थे, वहाँ इतने इतने लोग आते थे और मैं तो किसी को जानती नहीं थी, और मैं कभी कभी देखती रहती थी कितने डिवोटेड लोग हैं, संगत कितना प्यार करती है गुरुजी को, ऐसे ऐसे देखती रहती थी. और एक आंटी आई और उन्होंने टाइल की का एक पेंडेंट पहना हुआ था, गुरुजी का स्वरूप जिसमें वो उनका चेहरा ऐसे हाथों में है और मेडिटेशन में है, रेड कलर का चोला पहना है. सभी ने देखा होगा, बहुत ही पावरफुल वो स्वरूप है क्योंकि गुरुजी खुद ध्यान में हैं. बहुत कम ऐसे स्वरूप देखे हैं. तो शुरू में उन्होंने टाइल में इतना बड़ा पेंडेंट पहना हुआ था और ब्यूटीफुल. तो वो सामने ऐसे था और मैं मेरे पास ही बैठी थी, मैं बार बार उनकी मेरी नज़र जा रही थी और आई वॉज एडमायरिंग इट. मैं कहती कितना सुंदर स्वरूप है गुरुजी का. आई वॉज रियली लाइकिंग इट. पर देखिए गुरुजी कैसे आपके मन की बात जानते हैं ना. यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ही नोज़ एवरीथिंग. और उसके बाद एनीवे वो आंटी चली गई तो गुरुजी ने काफ़ी देर तक रोका हुआ था. फिर जैसे मुझे आज्ञा मिली, तो जैसे मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने मेरी तरफ कहा कि उषा आंटी तेनू वो पेंडेंट बड़ा चंगा लगा. सो आई वाज शॉक्ड कि गुरुजी को कैसे पता चला. तो गुरुजी कहते हैं आई डोंट नो हाउ ही डिड, कहाँ से निकाला वो मुझे नहीं मालूम. आई डिडंट इवन नो कि कहाँ से वही स्वरूप, वो टाइल वाला स्वरूप, वो कहीं दिखता ही नहीं है. आई हैव नेवर सीन दैट अगेन. एंड वो उनके हाथ में, एंड गुरुजी जस्ट सेड अपना हाथ दे, अपना हाथ खोल. एंड आई जस्ट डिड लाइक दैट एंड गुरुजी पुट द सेम स्वरूप विद द टाइल वाला सेम in my hand. I started crying. I said, thank you, Guruji. And इतना प्राइस पोजेशन था, उसको मैंने अपने जिप पॉकेट अंदर की तरफ रखा हुआ था पर्स में, और किसी को भी नहीं दिखाया था. एंड एवरी डे आई यूज्ड टू टेक इट आउट, मत्था टेकती थी और कहती थी थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी. उस समय तो कोई जय गुरुजी कुछ भी नहीं था. हम सारे नमस्ते गुरुजी करते थे या गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे.
और कहते थे थैंक यू गुरुजी। उस समय शुक्राना भी नहीं कहते थे, खाली थैंक यू गुरुजी या नमस्ते गुरुजी। एंड these were the words and I said thank you गुरुजी। एंड every day I used to do। और जिस दिन बिज़ी होती थी तो वो ऐसे उसमें पीछे पिन भी लगी हुई थी, तो वो पिन से अक्सर प्रिक होती थी मेरे हाथ में। एंड आई से सॉरी गुरुजी, आज मैंने दर्शन नहीं किया। तो लाइक गुरुजी इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, वो छोटे से स्वरूप से। अब उसकी महत्ता बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मेरे यहाँ नहीं। मैं अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ उन्होंने बुलाया था डिनर के लिए, खाली मेरे हस्बैंड और मुझे, और हम चारों जन वहाँ पे थे। उनकी जो वाइफ थी नीलम, वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, वहाँ पर रहती थी सिंगापुर में। और हम दोनों कभी कभी शिव मंदिर जाते थे, वो भी शिव भक्त हैं। तो पर उनके हस्बैंड जो हैं वो नास्तिक, गुरुजी के वर्ड में नास्तिक ही हुए, क्योंकि वो कुछ भी पूजा पाठ और गुरुओं में या इस तरह के रिलीजन स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा नहीं बिलीव करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत बार गुरुजी के जाते हैं, क्योंकि हम में गुरुजी की लगन लग गई थी। ज़रा सा भी टाइम मिलता था हम गुरुजी के दरबार में चले जाते थे। पहले तो 7 दिन गुरुजी बैठते थे, फिर उसके बाद 4 दिन बैठने लगे। तो जब 4 दिन बैठते थे तो थर्सडे को अक्सर हम लोग लेट 6 बजे की फ़्लाइट लेते थे, वहाँ 9-10 बजे पहुँचते थे और गुरुजी के दरबार में 11:30 बजे तक पहुँच जाते थे। एम्पायर स्टेट सीधे जाते थे। एंड थर्सडे नाइट, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरुजी का लंगर खा के रात की फ़्लाइट लेते थे, और सुबह 6 बजे हमारी फ़्लाइट वापस आती थी मंडे सिंगापुर में, और फिर अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। वो छोटा था उस समय। तो इतनी लगन लग गई थी गुरुजी से कि कुछ भी ऐसा होता था तो हम खाली दर्शन को चले जाते थे गुरुजी के, खाली दर्शन को जाते थे। और कभी कभी गुरुजी बात भी नहीं करते थे, एंड दैट वाज फाइन, क्योंकि हमें तो खाली दर्शन के लिए आना था। खाली दर्शन करके लंगर खा के हम रिचार्ज होके चले जाते थे। एंड पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग गुरुजी देते थे, कुछ बात ही नहीं करते थे, कुछ पता ही नहीं रहता था। बट वी यूज्ड टू फील सो हैप्पी विद इन, वी यूज्ड टू फील सो एनर्जाइज्ड। जैसे आप जाते हैं कहीं ना, आप रिचार्ज होके आ जाते हैं, ऐसे ही हो रहा था। एंड ऐसे ही हुआ। तो जब वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप बार बार क्यों जाते हैं इंडिया, इतनी बार आपको रीच हम लोग नहीं कर पाते हैं, बड़े दिनों से आप लोगों को बुलाना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि वो हमारे ऐसे गुरुजी हैं दिल्ली में, तो हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो राइट अवे वो कहते हैं, अरे आप लोग तो बहुत भोले हो, दिल्ली में तो बहुत तरह तरह के बाबा हैं, ये है वो, ऑल नेगेटिविटी वो बोलने लगे। तो गुरुजी के दरबार में देखिए, गुरुजी कहते हैं कि तर्क से बचना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तर्क से अपनी शक्ति चली जाती है, किसी को कोई कन्विंस नहीं कर सकता। जिसको जोड़ना है वो गुरुजी खुद ही जोड़ेंगे। अगर मौका मिले शेयर करो जो सुनना चाहता है, पर कोई नास्तिक है जो नेगेटिविटी ला रहा है, चुप रह जाओ। दीज वर हिज वर्ड्स। कहाँ शेयर करना है वो भी गुरुजी ने एडवाइस किया हुआ है। उसके बाद हम खड़े हो गए, हमने कहा नहीं बहुत रात हो रही है, अब हम चलते हैं। एंड राइट वो कहते नहीं नहीं, आप लगता है बुरा मान गई, आप बैठिए, आप बताइए कि अपने गुरुजी के बारे में बताइए। जब उन्होंने ये कहा तो हम दोनों जन को बड़ा अच्छा लगा कि अब कितना अच्छा मौका है गुरुजी की बढ़ियाइयाँ करने की, गुरुजी की उस्तक करने की। और विदाउट नोइंग वो सत्संग ही हो रहा था। वो सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने उनके साथ शेयर करे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद वो अचानक ही मेरी तरफ देख के कहते हैं, आपके गुरुजी दिखते कैसे हैं? एंड उस समय तो कोई पिक्चर होती नहीं थी ना, अब तो बहुत लोग अपने पर्सेस में पिक्चर्स रखते हैं गुरुजी के। मेरे पास कुछ नहीं था, पर मेरे पास वो जो टाइल वाली पिक्चर थी जो गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से क्रिएट करके मेरे हाथ में दी थी, वो थी। तो वो मैंने उसको खोला धीरे से और उनको नहीं दिया, क्योंकि आई वॉज वेरी पोजेसिव। तो मैंने उसको ऐसे अपने पाम में हाथ में लिया और उनकी तरफ दिखा के कहा, ये हैं मेरे गुरुजी। एंड उनकी वाइफ जो नीलम है, वो गुरुजी का माथा यूं यूं रब करने लगी एंड शी ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। वो कहती हैं ये तो मेरे शिव जी हैं, ये तो मेरे शिवा हैं, ये तो मेरे शिवा हैं। एंड उसी समय इतनी फ्रेगरेंस गुरुजी की, पूरा रूम, उनका घर खुशबू से भर गया। एंड वो कहने लगे कि उषा जी ये कहाँ से खुशबू आ रही है, आपने कोई परफ्यूम रखा है अपने पर्स में?
एंड आई ओपन द पर्स, मैंने कहा मैं कोई परफ्यूम नहीं, ना मैं परफ्यूम लगाती हूँ, ये मेरे गुरुजी की परफ्यूम है, ये गुरुजी की खुशबू है, ये रूहानी खुशबू है, ये आपके घर में आए हैं गुरुजी और आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो देखिए, कोई नास्तिक भी हो ना, उसके घर भी गुरुजी चले जाते हैं। तो कभी नहीं सोचिए, कोई नई संगत हो सोचिए कि अब तो वो लोग तो मिल चुके हैं, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं बदला है, एवरीथिंग इज सेम। गुरुजी की बस ब्लेसिंग चाहिए, वो अपनी प्रेजेंस खुद ही आपको दिखाते हैं। और किस तरह से, मैं तो कहती हूँ गुरुजी ने मेरी लाज रखी उस दिन की, मैंने इतना सत्संग किया और गुरुजी खुद ही आ गए। कहते हैं ना कि भगवान के बारे में जब चर्चा करो तो स्वयं आ जाते हैं। वो क्षण जो है ना बहुत रूहानी हो जाता है, वो पूरा एटमॉस्फेयर आई कैन नेवर फॉरगेट, क्योंकि गुरुजी शोड हिज प्रेजेंस। वो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि गुरुजी के स्वरूप से गुरुजी की प्रेजेंस आई, और किस तरह से उनकी जो मेरी फ्रेंड थी वो कहती हैं ये मेरे शिवा है। गुरुजी ने उनको क्या दिखाया, गुरुजी ने उनको उनके हस्बैंड को ब्लेस किया, उनके घर को ब्लेस किया, जो कि बाबाओं के बारे में बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी ने मेरी लाज भी रखी, जो मैं अपने गुरु की बड़ाई कर रही थी और जिनके नास्तिक जिनको कुछ भी उल्टा सिल्टा बोल रहे थे। तो गुरुजी हमेशा अपने संगत के लिए आते हैं, हमेशा आते हैं। आप दिल से जब भी उनके बारे में प्यार से बात करोगे वो हमेशा वहीं रहेंगे। आप ट्राई करिए अपने घर को के बीच गुरुजी को रखिए, तो घर का वातावरण भी थोड़ा शांत रखिए। गुरुजी इज इन एवरी स्वरूप, गुरुजी इज वॉचिंग एवरीथिंग। आपको अपनी लाइफ को चेंज करके रखना होगा थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं गुरुजी आपके घर में रहें। आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या किस स्वर में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग ही इज़ वॉचिंग। उस दिन यही तो हुआ ना जो मैंने शेयर किया। एंड उसके बाद मैं घर वापस, काफ़ी देर हो गई थी, घर आए और मेरी फ्रेंड का बार बार फ़ोन आया और बार बार वो यही कहें क्या कि उषा वो क्या था, अभी तक मेरे घर में फ्रेग्रेंस भरी हुई है, इतनी डिवाइन एनर्जी, आई कैन नॉट स्लीप। हमने कहा यू आर ब्लेस्ड, तुम्हारे घर गुरुजी आए हैं। एंड देन शी सेड अच्छा कुछ छोटी सा उनका मिल सकता है। हमने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है गुरुजी की, उस समय कोई पिक्चर नहीं होती थी। वो जो छोटा सा स्वरूप था वो मैंने कार में लगाया हुआ था, गुरुजी का साइन करा हुआ स्वरूप था, मैं उसको उतार नहीं सकती। उनका उनका वही प्रेजेंस थी, इतने एक्सपीरियंसेस दिए उन्होंने। ऐसे नेक्स्ट टाइम बनाए गो, अगर आपको ब्लेस करना होगा गुरुजी दे देंगे, तब मैं आपको दे दूँगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम गए गुरुजी के दरबार में, जैसे ही मत्था टेका गुरुजी ने राइट अवे मेरे से कहा तो फिर बैठ खड़े होकर सत्संग शेयर कर, फ्रेश वाला, तेरे फ्रेंड के यहाँ किस तरह से एक्सपीरियंस दिया था, खुशबू आ गई थी रात में। अब देखिए वो गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है, कौन ये कर सकता है। सो गुरुजी वॉज गिविंग वन आफ्टर अनदर ऑल दिस एक्सपीरियंसेस अबाउट हिज स्वरूप, कि गुरुजी की इतनी पावर है और गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इतनी चीज़ें होती रहीं, इतनी चीज़ें होती रहीं। मेरा छोटा बेटा था उस समय, अब तो बड़ा हो गया है, उस समय ही वॉज ओनली, जब गुरुजी से जुड़ा है, ही वॉज बोर्न इन 96, तो खाली 2 साल का था जब वो गुरुजी से जुड़ा है, छोटा सा था वो। कभी कभी तो गुरुजी के टाइम डिफरेंस सिंगापुर का होता था, तो रात में गुरुजी के जब जाते थे शाम को, तो गुरुजी के चरण छूते ही वो वहीं सो जाता था चरणों में। तो गुरुजी हंस पड़ते थे, कहते थे एनू उत्थे लिटा दे। और वहाँ पे कोई बच्चे नहीं अलाउड होते थे, तो अक्सर कक्कड़ अंकल कहते थे कि आंटी यहाँ कोई बच्चे नहीं अलाउड है। तो मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी से ज़रा सा एक बार पूछ के आती हूँ, मैं क्या क्या करूँ, क्योंकि हम तो खाली गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे वो अंकल कह रहे हैं, तो मैं क्या वापस चली जाऊँ। गुरुजी वेरी फर्मली गुरुजी सेड नहीं, तू इतनी दूर से मेरा दर्शन करने आती है, तेरे लिए खुला दरबार है, तो बच्चे को लेके आ। दिस वर हिज वर्ड्स। तो हम हमेशा उसको ले जाते थे। और गुरुजी के कहा हुआ था ना, तो बड़े वो बच्चे शांत रहते हैं, कभी भी उसने तंग नहीं किया, चुपचाप बैठा रहता था। एंड
एम्पायर स्टेट की एक बात से याद आई उससे कि गुरुजी जब रोटी लंगर होती थी तो वो हमेशा एक रोटी अपने जेब में रख लेता था। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का उस समय था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये जेब में रोटी क्यों रखता है। अब गुरुजी के सामने कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। बाहर निकल के मैं उसको देखती थी कि क्या करता है उस रोटी का। तो एक दिन बाहर वहाँ एक बहुत ही पतला दुबला सा एक कुत्ता बैठा रहता था बाहर, एंड वो जाके उसको रोटी खिलाता था। उस दिन मैंने सीखा उस बच्चे से कि वो बच्चा वो रोटी अपने लिए नहीं, वो उस कुत्ते को खिलाने के लिए ले जाता था। एंड आई वॉज रियली टच्ड। कितने लोग ये सोचते हैं, ये नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ, पर मैं मेरी वो सीख, वो गुरुजी सीख भी देते हैं ना, चाहे वो आपको बच्चे के थ्रू दें या किसी के थ्रू दें, जो भी है। एंड वो रोज़ बाहर बैठता था किनारे और वो रोज़ जाके गुरुजी की रोटी उसको खिलाता था। मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा क्या मालूम किस भेष में कौन आया है यहाँ पर बैठा है, और गुरुजी अपना प्रसाद उसको भी दे रहे हैं। नहीं तो अगर गुरुजी नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होता। गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन गुरुजी ने मुझे पंजाब से कैलेंडर्स आते थे। वो डेस्कटॉप कैलेंडर्स होते, तो कोई बड़े बड़े कैलेंडर नहीं होते थे, तो वो डेस्क में रखने वाले होते थे। तो उस समय तो कोई स्वरूप या कुछ ऐसा नहीं था, और गुरुजी की पिक्चर भी नहीं थी, तो लगता था हम घर में क्या रखें। तो एमपी जी मेरे हस्बैंड उसको काट करके फ्रेम करके वो घर पर रखने लगे, बच्चों को देने लगे। तो उनमें से एक कैलेंडर, उसमें छोटे से कैलेंडर में वही था जिसमें गुरुजी की आंखें बंद हैं और यूँ हाथों में उनका चेहरा है और मेडिटेशन में है। तो वो काट करके उनके छोटे छोटे चरण थे, तो वो भी काट कर उन्होंने एक साथ एक फ्रेम बना लिया था छोटा सा। वो हमने अपने एंट्रेंस पे रखा था। तो वहाँ पर आते जाते हमेशा गुरुजी को नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, ऐसे करते थे हम सारे लोग। तो वो वहाँ पर था। और उस दिन मेरे ख्याल से गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, नवंबर की बात है। और मैंने सोचा कि गुरुजी, तो मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई थी वहाँ सिंगापुर में। मैंने कहा आज मैं खड़ा प्रसाद बना करके वहाँ जाऊँगी गुरुद्वारे में। तो मैं किचन में बना रही थी और मेरा बेटा बॉल से वहाँ हॉलवे में खेल रहा था, और वो बॉल गुरुजी के स्वरूप के नीचे ही गिरी, तो वो उठाने लगा। तो उसने जब देखा गुरुजी के स्वरूप की तरफ, तो गुरुजी की जो आंखें बंद थी उन्होंने आंखें खोली और स्माइल किया उसको। एंड वो डर गया बच्चा, उस समय 6 साल का रहा होगा। और वो दौड़ा दौड़ा आया किचन में मेरे पास, और वो मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी, मेरा स्कर्ट पकड़ करके वो खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई एम स्केर्ड। मैंने कहा क्यों? कहता है वो जो गुरुजी की पिक्चर है वो आंखें बंद है, तो ही ओपन, कहता है माम ही ओपन हिज आईज, एंड ही ओपन हिज आईज, आई कुड सी हिज प्यूपल, मतलब उनकी पुतली तक उसने देखी। एंड ही वाज स्माइलिंग एंड नॉडिंग एट मी, एंड आई एम स्केर्ड, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं जल्दी से दौड़ के आई। मैंने सोचा शायद मुझे भी दर्शन हो। आई कुडंट सी इट। गुरुजी जिसको देना होता है दर्शन उसी को देते हैं। आई कुडंट सी, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरुजी ने अपनी आंखें खोल करके दर्शन दिए मेरे बेटे को। और फिर हम सारे फिर वो प्रसाद लेकर के गए और वहाँ अरदास करी और वहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। और फिर ये खाली घर पर ये जो होता था, ये मैं कह रही हूँ गुरुजी इज ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं। और ये तो सिंगापुर में होता था। उसके बाद जैसे हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी राइट अवे, जैसे मेरे बेटे ने उसको गुरुजी को चरण स्पर्श किया, गुरुजी कहते हैं फिर दर्शन दिए थे ना पिक्चर से, हाउ इज इट पॉसिबल? Everything he used to repeat. All the experiences we had, Guruji used to repeat it. Everything. And he made us understand. That's how we understood. कि ये गुरुजी ही करते हैं और खुद ही बताते हैं और खुद ही कहते हैं खड़े होकर सत्संग शेयर कर। और गुरुजी हमेशा कहते थे, कभी नहीं कहते थे कि ये ना करो। गुरुजी याद दिलाते थे, अच्छा अब वो शेयर कर, अब वो शेयर कर। जब कुछ स्पेशल कुछ गुरुजी करते थे, वो उनकी बढ़ियाई है।
वो मेरे से कहते थे ये तेरी प्राइवेट ब्लेसिंग है, एनो अपने पास रख। सो गुरुजी आदेश भी देते थे क्या हमें शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है, एवरीथिंग। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? वी ऑल आर सो ब्लेस्ड। और इसी तरह से हमारा गुरुजी के साथ इतना इतना कनेक्शन, ऐसा लगता था कि गुरुजी के दरबार से हम वापस ही ना आए। मैं अपना खुद का बताती हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और गुरुजी एज अ एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हमेशा कहते थे तू गुड़िया का ब्याह कर, ब्याह कर, क्योंकि उनको ब्लेस करना था गुरुजी को। हमेशा कहते थे फटाफट कर, फटाफट कर। गुरुजी वॉज वेरी ट्रेडिशनल ऑल्सो। वो कभी नहीं चाहते थे लंबी एंगेजमेंट हो सालों भर की। कहते थे तुरंत, जैसे एंगेजमेंट होती थी गुरुजी कहते थे तुरंत ब्याह कर, ब्याह कर, ब्याह कर। And our first daughter got married 2007 में, जुलाई 14th। एंड वो सारी गुरुजी की कृपा है। वो बहुत बड़ा सत्संग है, मैं किसी और दिन शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो what I just want to say is that गुरुजी की आप स्वरूप को स्वरूप ना समझें, ही इज़ देयर। एंड उस समय की बात है। और ये बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो गुरुजी के जाने के बाद एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं थोड़े से बस 1-2 छोटे छोटे वो शेयर करूँगी, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा नई संगत के स्पेशली कि उस समय तो गुरुजी थे तब ये सब करते थे, अब गुरुजी नहीं है, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब मेरी बात कैसे पहुँचेगी गुरुजी तक, या गुरुजी कैसे जानेंगे। बहुत ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग मेरे से भी पूछ चुके हैं। तो ये उनके लिए ये आंसर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। तो जैसे मैंने कहा कि गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी लेफ्ट हिज बॉडी 2007 मई 31। उस समय हम सारी संगत एकदम जैसे अनाथ हो गए थे। एंड इट वाज वेरी हार्ड टाइम, वेरी हार्ड टाइम, वेरी हार्ड टाइम। तो मैं तो गुरुजी से काफ़ी आई वाज एक्चुअली एंग्री एट गुरुजी। हाउ कुड यू डू दैट गुरुजी, आप ऐसे कैसे चले गए? आपको मालूम है हम कितना आपसे प्यार करते हैं और आपकी हर बात मानते हैं, तो आप कैसे बगैर बताए चले गए? एंड वी वर वेरी वेरी शैटर्ड। और गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर छोटा सा लगा है हॉलवे में। उस समय हम यहाँ आ गए थे 2006 में, जैसे आपको बताया था। आते ही गुरुजी ने मेरी बेटी की एंगेजमेंट करा दी राइट अवे, और उसके बाद उसकी शादी भी तय हो गई सब कुछ। और कार्ड्स भी गुरुजी ने खुद ही लिख लिख के बांटे एम्पायर स्टेट में और सबको भेजा। एंड मार्च में जब हम गुरुजी के दरबार में गए महाशिवरात्रि में, मेरी बेटी की फ्यूचर्स मतलब इन लॉज और माय सन इन लॉज सारे हम सब मिल के गए, 10 लोग हम लोग सारे। एंड गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। वो उन्होंने कहा आज तो सारे डॉक्टर्स, वो भी डॉक्टर, उनके फादर इन लॉ भी डॉक्टर, तो कहते हैं आज तो सारे अमेरिका से डॉक्टर्स आ गए हैं यहाँ। बहुत खुश हुए, सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इतना अच्छा, जैसे कि गुरुजी जैसे अपने फादर के यहाँ भी इतना वेलकम नहीं होता है जैसे गुरुजी के यहाँ होता था। इतना प्यार करते थे गुरुजी, इतने खुश होते थे। तो ऐसे उन्होंने वो कर दिया सब कुछ। एंड वी वांटेड टू डू द वेडिंग इन इंडिया, पर गुरुजी को मालूम था वो नहीं रहेंगे। सो ही टोल्ड मी इत्थे नहीं करना है, उत्थे ही करना है शादी। बट आई हैड दिस क्वेश्चन कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया। तो गुरुजी मेरे से जब एक बार ऐसे अपने पास बुलाया, काफ़ी बातें कर रहे थे गुरुजी, तो उन्होंने, मैंने कहा ये अच्छा मौका है। मैंने पूछा गुरुजी आपने यहाँ शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या गलती हो गई हमसे? तो गुरुजी कहते हैं ना, मैं नहीं रहूँगा, मेरी फ़ोटो रख ली शादी बिच। सो ऐसे गुरुजी फ़ोटो तो फ़ोटो होती है, दिस वर माई वर्ड्स, फ़ोटो तो फ़ोटो होती है गुरुजी, आप होते तो कितना अच्छा था। देन गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड ना, जिथे मेरी फ़ोटो होती है उत्थे ही मैं। दिस वर हिज वर्ड्स। तो ये खाली मेरे लिए नहीं है, ये सारे संगत के लिए है। एंड देन गुरुजी लेफ्ट हिज चोला। एंड गुरुजी का जैसे था, मेरे हस्बैंड ने वो रघु राय के जो गुरुजी ने कैलेंडर 2007 में फर्स्ट टाइम छपे थे, वो एक ही पिक्चर थी गुरुजी की और फिर एक कैलेंडर था, पर सुंदर इतना बड़ा सा था। तो जब वापस मैं आ रही थी, दैट वाज 2007 मार्च 9th, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे।
उस समय मैं अकेली थी, सारे परिवार आ गया था वापस, मैं रुक गई थी कुछ शादी के काम के लिए। और जब मैं गुरुजी का लास्ट दर्शन किया, वो गुरुजी ने वो कैलेंडर मेरे हाथ में दिया और कहते हैं ये अमेरिका की संगत के लिए है। आई वॉज सरप्राइज कि मैं इतना कैसे ले जाऊंगी, मेरे पास तो इतना शादी का सामान है। तो मैंने सोचा एक दो ले जाऊंगी, बाकी यहाँ रिश्तेदारों में बांट दूंगी। तो गुरुजी तो रीड्स अ माइंड, राइट। जैसे मैं मुड़ी, गुरुजी ने कहा इतने एक भी नहीं बांटना है, सारे ही ले जाने हैं। ऐसे जी गुरुजी। फिर जाके फिर दोबारा मैंने पैकिंग करी है, उसको सब कुछ अच्छी तरह से लेकर के आई। एंड ला करके एक कैलेंडर मैंने लगाया जहाँ मैं रहती थी, बाकी मैंने ऊपर वहाँ क्लोजेट में रख दिया। अब किसको दूँ, ऐसे नहीं दे सकती, गुरुजी की गरिमा होनी चाहिए, गुरुजी को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो जब मेरी फ्रेंड्स आने लगी, गुरुजी का वो कैलेंडर देख के सारी कहने लगी ये तो बहुत ही, कौन है ये, इनके बारे में बताइए, बहुत पावरफुल पिक्चर है ये। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट गुरुजी। एंड ऐसे करते करते सारे कैलेंडर्स चले गए। तो वही कैलेंडर का जो पिक्चर थी वो काट के मेरे हस्बैंड ने उसको फ्रेम करी हुई थी, तो वही हम लोगों ने वहाँ पर लगाई शादी के टाइम, एज गुरुजी ने आदेश दिया था। एंड इतनी 15 संगत गुरुजी ने भेजी जिनको हम जानते नहीं थे। तो संगत के थ्रू ही गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग करी, और उसके बाद इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की स्वरूप से, इतनी फ्रेग्रेंस, everywhere we could feel his presence, and it was so divine because Guruji had blessed everything. He had told me before, मेरी फोटो रख ली। सो ये फोटो का जो महत्व है ये मैं बताना चाहती थी। गुरुजी ने खुद कहा हुआ है, गुरुजी ने। और किस तरह से जो जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, किस तरह से पिक्चर के थ्रू ही गुरुजी ब्लेस करते थे, और अभी भी यही हो रहा है। एक बार शुरू में जब यहाँ पर गुरुजी चले गए, एंड आई यूज्ड टू स्टिल आर्ग्यू विद गुरुजी, क्यों चले गए, आप तो इतने यंग थे गुरुजी, अभी और रहना था, अभी हम तो आपको ठीक से बाय भी नहीं कर पाए गुरुजी, ऐसे चले गए आप। आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ गुरुजी स्वरूप, जो चाइनीज़ आउटफिट में स्वरूप है छोटा सा, उसको छोटा ही फ्रेम करके मेरे हस्बैंड ने हॉलवे में लगाया हुआ है। एंड आई एवरी डे आफ्टर पूजा आई यूज्ड टू डू गुरुजी's आरती in front, and I was standing there and I was crying, and in my mind I was still arguing with गुरुजी, आप क्यों चले गए गुरुजी, क्यों चले गए, and I'm crying, and मेरे आँखों के सामने मेरे हस्बैंड नीचे थे, मैं अकेली थी, और गुरुजी के यहाँ से ऐसे अमृत आने लगा। और वो आके देखिए, पानी हमेशा नीचे जाता है, पर गुरुजी तो लॉजिक, जैसे मैंने कहा है ना, कोई लॉजिक नहीं चलती है। तो वो जो अमृत था वो ऐसे करके शेषनाग बन गया सर के ऊपर, और गुरुजी की मात ऐसे सर से ऐसे ऐसे अमृत आने लगी, उनका पूरा फेस जैसे फेस उनका शिवलिंग है, और पूरा शिवलिंग पर वो अभिषेक हो रहा है, और उनके हाथ पर इतनी इतनी मोटी मोटी बूंदें ऐसी आ रही हैं। These were happening right in front of me, and I started screaming, and my husband came and I said ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। And then I remembered जो जो एक्सपीरियंस अब हो रहे हैं सब कुछ गुरुजी ने अपने होने से अपने सामने मुझे एक्सपीरियंस कराया था। एम्पायर स्टेट में बहुत लेट नाइट थी, बड़े बड़े स्वरूप बन के आए थे, सब लगे हुए थे, एंड गुरुजी टोल्ड मी जा मेरे स्वरूप देख के आ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपके पास बैठना चाहती हूँ। गुरुजी कहते नहीं, जा के देख के आ। As soon as I went, जितने स्वरूप के सामने खड़ी होती थी वो स्वरूप से ऐसे ऐसे पानी आने लगता था। उस समय मैं अमृत नहीं जानती थी, ऐसे ऐसे पानी आने लगता था, और खुशबू इतनी। तो फिर सारे, जैसे गुरुजी का आदेश था, सारे कमरे में जाके देखी, एंड आई सेड गुरुजी ये क्या है, वो इतनी गीली कैसे हो गई है। एंड गुरुजी सेड वो अमृत है। आई सेड गुरुजी अमृत क्या होता है। एंड ही सेड मेरी ब्लेसिंग होती है, मेरी ब्लेसिंग होती है। दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ अमृत। मुझे नहीं मालूम था कि पिक्चर से ऐसे अमृत आता है। फर्स्ट टाइम आई सॉ एट एम्पायर स्टेट व्हेन गुरुजी टोल्ड मी टू लुक एट हिज पिक्चर, दैट एक्सपीरियंस ही हैड ऑलरेडी गिवन मी। और जब उस दिन गुरुजी का ऐसे आने लगा तो जस्ट चीखने लगी, मेरे हस्बैंड आए, एंड राइट अवे फ्लैशबैक गुरुजी ने कराया कि सब तुझे दिखा चुका हूँ,
Why are you screaming? That's how I understood कि गुरुजी ये अमृत है. And पूरा हॉलवे भर गया खुशबू से, बाहर तक खुशबू आने लगी. And I was crying. My husband called some of the संगत उस समय जो जो जुड़े हुए थे, बहुत फैमिलीज नहीं थी, 10 फैमिलीज जुड़ी रही होंगी उस समय. तो ऐसा लगता है आपको जब भी कोई, स्पेशली मेरा या मेरे हस्बैंड का कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आई वांट टू शेयर इट विद द संगत. इट्स नॉट टू कीप इट फॉर माई सेल्फ और माई फैमिली. कुछ भी होता है गुरु जी का एक्सपीरियंस, आई ट्राई टू शेयर इट, बिकॉज दिस इज व्हाट गुरु जी टॉट अस टू शेयर. और फिर सारी संगत आई और सबको एक्सपीरियंसेस हुआ. बाहर से कहते हैं बाहर तक खुशबू आ रही है. और फिर आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था. एंड वो एक आंटी ने कहा, आंटी कोई बात नहीं, मैं खड़ा प्रसाद बनाती हूँ. ऐसे हाँ बनाइए. उन्होंने खड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, हम सारों ने खड़ा प्रसाद खाया. ये गुरु जी का कि बढ़िया, ये गुरु जी मेरे ख्याल से सारी संगत को भी दिखाना चाहते थे. और मुझे गुरु जी ने उस दिन आंसर दे दिया. उस दिन के बाद मैंने कभी भी गुरु जी से क्वेश्चन नहीं किया आप क्यों चले गए, क्योंकि मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी और बहुत रोती रहती थी और गुरु जी से फाइट करती रहती थी, क्यों चले गए गुरु जी, क्यों चले गए आप. एंड दैट डे गुरु जी टोल्ड मी कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ, मुझे महसूस करो. एंड गुरु जी हैड टू गिव मी दिस दर्शन ऑफ अमृत एंड खुशबू that I could understand and quieten my mind. मैं शांत हो जाऊं. तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे वो एक्सपीरियंस दिया उन्होंने, जिससे मुझे समझ में आया कि गुरु जी इज़ ऑलवेज अराउंड. उसके बाद से मैंने कभी नहीं कहा गुरु जी आप क्यों चले गए, क्योंकि उसके बाद से दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई स्टार्टेड हैविंग विद गुरु जी आफ्टर हिज लेफ्ट हिज बॉडी. एंड ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए उस समय गुरु जी ने हम सारी संगत को सिखा के गए कि ध्यान में मेरे से बात करो. मुझे खुद गुरु जी ने कहा कि मैं नहीं होऊंगा, मेरी फ़ोटो से बात किया कर ऐसे. एंड गुरु जी टोल्ड मी आज से हम बात नहीं करेंगे. एक बार गुरु जी ने मेरे से कहा, पहले बहुत बात करते थे, कहते थे आज से मेरे से कुछ नहीं मांगना, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में. आज आई स्टार्टेड क्राइंग, गुरु जी आप मेरे लिए सब कुछ हैं, किससे बात करूँगी मैं, किसी से नहीं पूछती हूँ कुछ. कहते हैं जब तू ध्यान में बैठती है ना, तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा. दिस वर गुरु जी's वर्ड्स. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरु जी. Whenever I'm at a crossroad or wherever I want some answers, I don't need to ask anybody. डायरेक्ट गुरु जी बताते हैं. वो खाली मेरे नहीं, सारे संगत को गुरु जी अवेलेबल हैं. इतने एक्सपीरियंसेस मैंने सुने, सबके साथ यही हो रहा है. सो ये बहुत आवश्यक है कि आप गुरु जी के लिए टाइम निकालिए, गुरु जी से बातें करिए. और बातें करिए नहीं, बातें सुनिए. गुरु जी की बातें तो हम बहुत करते हैं, अपनी इतनी लिस्ट गुरु जी को बताते रहते हैं, उनको रिमाइंड करते रहते हैं. पर गुरु जी की जो मेन है वो गुरु जी की बात सुनना. ध्यान में वो खुद आते हैं और वो बताते हैं आपको, उसके लिए हमें रेडी रहना है. तो इसी तरह से बहुत बहुत सत्संग ऐसे भी हैं जो गुरु जी के जाने के बाद हुई हैं. जैसे शुरू में यहाँ सत्संग, ये मैं आखिरी करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया. सो आई थिंक दिस विल बी माई लास्ट सत्संग. सो ये कैसे गुरु जी बताते हैं कि ही इज़ लिसनिंग एवरीथिंग. वन टाइम जैसे मैंने शेयर किया, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे हस्बैंड को 2 बार गुरु जी ने लाइफ दी है. लाइफ कौन दे सकता है. फर्स्ट टाइम हिज लंग हैड कोलैप्स्ड, वी वर इन दिल्ली. हम फर्स्ट टाइम इतने सालों के बाद, 1977 से मैं बाहर हूँ, मेरे हस्बैंड तो और पहले से है बाहर. हमने इंडिया में कभी दिवाली नहीं बनाई, क्योंकि दिवाली ऐसे टाइम होती थी बच्चों के स्कूल बंद नहीं होते थे, तो हम नहीं जा पाते थे. यहीं पर अपने हिसाब से अच्छी तरह से मनाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ. तो ऐसे सिंगापुर में ये हुआ कि दिवाली एक बार तो इंडिया में जाके मनाएंगे अपने बेटे को ले जा कर के. एंड जैसे हुआ, जो भी हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ. एंड माय हस्बैंड हैड
90% लंग कोलैप्स हो गया उनका दिवाली के दिन। और गुरुजी ने कहा था दिवाली नहीं मनाएगी गुरु अनाल। सो माई हस्बैंड सेड नो, गुरुजी ने कहा था तुम ज़रूर चली जाओ। एंड आई वेंट एम्पायर स्टेट। ऐसे ही कपड़े हॉस्पिटल से आप क्या पहन के जाते हो, सारे वहाँ ब्यूटीफुली सब कुछ था, भरी हुई थी संगत वहाँ। उस दिन मुझे पता चला कि दिल्ली ऐसी मटेरियल वर्ल्ड में दिवाली के दिन लोग कहते हैं नहीं निकलते हैं, लक्ष्मी आती हैं घर पर, ये है वो है, सारी संगत भरी हुई थी दिल्ली में, एम्पायर स्टेट में। तिनका रखने की भी जगह नहीं थी। गुरुजी से बढ़ के कौन है? वही आपके लक्ष्मी भंडार सब भरने वाले हैं। आई रियलाइज दैट डे। एंड जब मैं किसी तरह से पहुंची, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने राइट अवे कहा कि इत्थे बैठ जा, MP अंकल कितने हैं बताया। गुरुजी ने खुद ही बताया कि चिंता ना कर। एंड राइट अवे सेवादार से एक लंगर प्लेट, उस समय लंगर नहीं शुरू हुआ था, एक लंगर प्लेट मंगवाई और हम लोगों को कहा खा लिए। मेरा बेटा था, हमने जल्दी जल्दी खाया और गुरुजी ने एक रोटी मंगवाई और ब्लेस करी और मेरे हाथ में दी कि MP अंकल के लिए है, जाके तुरंत खिला दे। और बिल्कुल ब्लेस कर देता, तो फिक्र ना करी। तो देखिए गुरुजी अपनी संगत को कैसे कैसे ढाढ़स देते थे, कैसे शक्ति देते थे। आपके हस्बैंड अगर 90% लंग कोलैप्स से हॉस्पिटल में दिवाली के दिन, आप किस मनोस्थिति में वहाँ होंगे आप सोच सकते हैं। एंड जब गुरुजी के सामने जाते हैं ना, हम दूसरे हो जाते हैं, हमें शक्ति आ जाती है। वो गुरुजी की शक्ति होती है, वो गुरुजी का फेथ होता है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का प्यार है। Whatever you name you can give. एंड जब उनको ले जाके तुरंत खिलाया, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर्स नेक्स्ट डे वो सरप्राइज किस तरह से 90% कोलैप्स था, धीरे धीरे रिकवर करने लगे। ही वॉज रिलीज्ड। गुरुजी के दरबार में जब वो गए एंड थैंक यू कहा, तो गुरुजी ने कहा सेकेंड लाइफ दे देती। कौन दे सकता है सेकेंड लाइफ? नोबडी कैन गिव। ना कोई आपको लाइफ, तो खाली ईश्वर के हाथ में, महादेव के हाथ में है। आपने पढ़ा होगा महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने ही बनाया है, महादेव ने बनाया है, और लाइफ उनके हाथ में है। सो गुरुजी इज महादेव, ही इज वैद्यनाथ, he is doing accordingly what is good for our karmic account. He does that, not what we want. अगर आपकी लाइफ में कुछ सफरिंग भी है ना, वो भी गुरुजी का प्रसाद है। किसी रीज़न से आइए, कंप्लेन नहीं करिए, उस समय और ध्यान में रहिए, चुप रहिए, उसको काटिए, वो समय कट जाए, किसी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि गुरुजी आपका हाथ पकड़े हुए हैं। डोंट कंप्लेन, डोंट टॉक अबाउट इट। जितना हम उसके बारे में बातें करेंगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी, लोगों की हाय हाय लगती है, हाय बेचारे, हाय ये वो सब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। अगर वो हमें ये टाइम पास कराना चाह रहे हैं तो वो पास कराएंगे और खुशी से कराएंगे, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। ओनली हिज पावर, हिज भक्ति, हिज शक्ति विल बी वर्किंग एट दैट टाइम। जो आज का टाइम, इतना मुश्किल टाइम से हम सारे गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं कई जगह, और कई जगह अभी भी हैं। और किस तरह से उस दिन जब वापस आए, समझ में आया कि गुरुजी लाइफ दे सकते हैं। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को सेप्टोसीमिया हो गया था, उस समय हम वापस आ गए थे। एंड सेप्टोसीमिया इज़ वेरी डेडली। और गुरुजी ने वहाँ से फ़ोन किया मुझे, एम्पायर स्टेट में। मैं यहीं बैठी थी इसी कमरे में, गुरुजी का छोटा सा स्वरूप पिक्चर थी, मैं हाथ में लिए बैठी थी। एंड 4 o'clock माई सेल फोन रैंग एंड गुरुजी कहते हैं मैं गुरु बोल रहा हूँ, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, उस समय आप क्या कर सकते हो? मैं उठ के खड़ी हो गई। उस समय तो कोई जय गुरुजी कुछ नहीं था, तो मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा नमस्ते गुरुजी। एंड गुरुजी सेड नमस्ते MP अंकल, कैसे हैं? ही न्यू एवरीथिंग। सो आई टोल्ड हिम एंड ही सेड सेप्टोसीमिया की है। गुरुजी तो अनजान बन जाते थे, वही सब कुछ है। कभी कभी ऐसे बन जाते थे जैसे उनको कुछ नहीं मालूम है। एंड ही वांटेड टू ब्लेस। मैंने सारी चीज़ें बताई उनको। एंड एज आई वाज टॉकिंग एट द ICU, मेरे बच्चे वहाँ थे उनके पास, एंड वो कहने लगे कि पूरे रूम से खुशबू आने लगी गुरुजी की, और एक अजीब तरह से डिवाइन लाइट लगने लगी। दैट वॉज द टाइम व्हेन गुरुजी वॉज हीलिंग फ्रॉम एम्पायर स्टेट, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को। एंड उसके बाद टर्निंग पॉइंट्स, उनको सब कुछ ठीक होने लगा। पर उनकी हार्ट बीट 32 ही थी, वो डॉक्टर रिलीज़ नहीं कर रहे थे। माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स वेंट टू
इन एम्पायर स्टेट। एंड मेरी मदर ने कहा कि आपके इतने बड़े भक्त बीमार हैं गुरुजी, कुछ करिए। गुरुजी कहते कर देता। कहते नहीं गुरुजी, 32 है हार्ट बीट। कहते 32 है, 72 कर देता। एंड ही आस्क्ड माय सिस्टर टू कॉल मी एंड शी कॉल। शी सेड कितनी है? हमने कहा 32 है। कहती नहीं, आप तुरंत वापस जाइए, क्योंकि हम यहीं दरबार से गुरुजी कह रहे हैं उनको, उषा आंटी को फ़ोन करो और पूछो कितनी है। ऐसे मैं वहीं से आ रही हूँ। कहती नहीं, अभी जाइए। आई वेंट बैक एंड आई लुक्ड, एंड वो डिजिटल में जो होता है, नर्स वहाँ बैठ के देख रही थी। 32 से सरकते सरकते वो 72 हो गई। कौन कर सकता है? डॉक्टर्स कुडंट डू इट। इट वॉज माई गुरुजी। तो गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है गुरुजी? ही इज़ 100% गॉड। ही इज़ महादेव, ही इज़ बैद्यनाथ। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एंड दैट वाज द टाइम healing होने लगी, and then everything is fine and he came back home. But that day was the last time I talked to Guruji on phone. It was in April, I think beginning of April की बात है ये. It must have been second April or something. And 2007 की बात है, जब मैं शिवरात्रि में गुरुजी का दर्शन करके आई थी यहाँ पर. End of March में my husband was sick. And गुरुजी का जो फ़ोन का कॉन्वर्जेशन आई स्टिल रिमेंबर. ही सेड तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है. एंड दोज वर द लास्ट वर्ड्स आई हैड हर्ड फ्रॉम गुरुजी. एंड गुरुजी का महावाक्य है. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड. आई फील सो थैंकफुल टू गुरुजी that Guruji said तेरा गुरु तेरे नाल है, and he's always there and I can feel his presence. चाहे मेरे दुख के दिन हो, चाहे सुख के दिन हो, सबके आते हैं दुख के दिन, पर जब एक शक्ति होती है आपके साथ, आपको दुख नहीं लगता है, आप उससे आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि दुख भी उनका प्रसाद, सुख भी उनका प्रसाद. Everything is about गुरुजी. अब तो ये लाइफ गुरुजी के हाथों में है. Whatever he wants to do, जितना भी टाइम गुरुजी ने रखा है, उनकी बढ़ियाई करेंगे. जब ले जाएंगे वहाँ भी बढ़ियाई करेंगे. तो हर जगह गुरुजी हैं, एवरीवेयर. गुरुजी कहते थे निडर होके जियो, डरो नहीं, बेस्ट करो. अगर गड़बड़ भी कुछ हो रहा है तो सोचो क्या बेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम करो, मेरा आशीर्वाद है सारी संगत के साथ. एक कहावत है ना, गुरुजी ने खुद ही लिखी थी, वो वर्ड्स डिफरेंट होंगे. जैसा मुझे याद है उसमें लिखा है कि when you are in doubt or something, just believe that I am beside you and I will appear. कितना सही गुरुजी ने पहले ही बताया हुआ है संगत को. उनको मालूम था वो चले जाएंगे. एंड वो गुरुजी अभी भी उनकी शक्तियाँ सारे धरती पर है, एक एक कोने में है. बस आप गुरुजी से थोड़ा प्यार करिए, गुरुजी से कंप्लेन नहीं करिए, आप उनसे डिमांड नहीं करिए. जो भी वो दे रहे हैं वो उनकी ब्लेसिंग है. वो हमारे कार्मिक अकाउंट से जो भी गड़बड़ हो रहा है, हमने खुद ही अपना ये क्रिएट किया है. और गुरुजी के लिए समय निकालिए ध्यान में बैठने के लिए. और जैसे जो विकार गुरुजी ने कहा था, ईगो, निंदा, चुगली, इससे बचें हम. कभी कभी हो ही जाता है, पर हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और वो रिपीट नहीं करना चाहिए. जब उस पर हम रोज़ ध्यान करेंगे कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी, हम धीरे धीरे उससे बचते जाएंगे. पर हम उसको मानेंगे ही नहीं अपनी गलती, और ध्यान नहीं करेंगे उस पर, अपना खुद ही अपने आप को चेक नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी तक पास पहुंचने के लिए, अपना जीवन साफ सुथरा रखने के लिए और गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए. कोई गंदी जगह में गुरुजी थोड़ी ना जाते हैं. कि हमें अपना मन सारे विकारों से हटाना होगा, साफ सुथरा होगा, तब गुरुजी वहाँ आके विराजमान होंगे. तभी हमें अनुभूतियाँ होने लगेंगी. चारों दिशाओं में हमें खाली गुरुजी ही नज़र आएंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा. सो यही कहते हुए मैं आप सबसे आज आज्ञा लेती हूँ और गुरुजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुनहरा मौका दिया है उन्होंने. थैंक यू सो मच गुरुजी. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को, और आप सब संगत को, और सोनिया आंटी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ब्लेसिंग्स ग्रुप में. आप सबको गुरुजी की ब्लेसिंग, जो सुनता है, जो सुनाता है, सबको उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है.
कोई भी इससे बचा नहीं है। उनकी ब्लेसिंग फ्लो करती है। वो खुद ही बैठते हैं गुरुजी, जहाँ भी सत्संग होता है गुरुजी खुद ही सुनते हैं और खुद ही सुनवाते हैं और खुद ही बुलवाते हैं। एवरीथिंग इज़ ओनली गुरुजी, ये सोच के चलिए। तो यही कहते हुए आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आप सारी संगत को गुरुजी की हैप्पी बर्थडे। आप सब लोग खूब, जैसे अभी मंदिर बंद है कोई बात नहीं, आप अपने घरों में करिए। घरों में गुरुजी ने तो हर घर को मंदिर बना दिया है। घरों में उनको इनवाइट करिए, घरों में उनका सत्संग करिए अपने परिवार के साथ। गुरुजी ने ये आपको परिवार को समय दिया एक साथ रहने का, ये कभी नहीं आएगा दोबारा। अपने परिवार में ही गुरुजी कहते थे, परिवार में ही रह के मेरे से जुड़ो। सो कितना ब्यूटीफुल ये गुरुजी ये सिखा रहे हैं इस समय। सो यही कहते हुए जय गुरुजी, थैंक यू सो मच।